जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो उसको समीप पत्थर के नीचे बिठाकर और समीप के वृक्ष के नीचे बिठाकर समीप वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में समीप वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर समीप वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता उन बेटा बेटियों के लिए मान लो उधर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, मन टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, आपने दर्शन करोगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है। जिसका खिलाफ हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, जहाँ माँ जगतजननी का हस्त कमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था? सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया। माँ ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी, इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे, एक किसी का शिव नहीं दिखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा उसके जीवन में बाधाओं को कर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझा कर चढ़ाया है। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगा कर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है। वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। तो हमारे यहाँ का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है। महाराज 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्त कमल है, हस्त कमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्त कमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है ना। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेट पर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर। कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए। बस इतना अंतर है। शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़के 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रटवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है। हमारे उसका इतना अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, इन माह के अंतर्गत विवाह न क्यों, इतना प्रमाण है महाराज भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल। जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए या 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में 30 में 32 में 34 में 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजारों में भी मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। ध्यान लगाकर स्मरण करिएगा। जब भी भगवान समुद्र को जल चढ़ाओ, जल चढ़ाते समय ये शिवलिंग, ये पिपकी का, पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान, ये जलाधारी, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक सुंदर, ऊपर से जो जल गिर रहा है
एक एक बूंद कर को शिव जी की 5 लड़कियां जया, विशारा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये जो शिवलिंग रखा है ये गोल पीठिका जो है ये पार्वती जी का हस्त। बेटियों के विवाह में या बेटों के विवाह में देरी होती हो और संबंध नहीं जमता, अपने पितरों का स्मरण कर शिवलिंग ले जल चढ़ाने से पहले पीठिका पर 7 बार जल घुमाने के बाद शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए तो उस बेटा बेटी का संबंध 3-4 महीने में बाबा की कृपा से जम ही जाए का। क्यों? क्योंकि पितरों की बेटी मैना और मैना के घर में जो पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, मैनावती पार्वती मैया को जो प्रसिद्ध करी है, जन्म दी है, तो स्वधा ने ये वर प्रदान करा था तीनों देवियों को। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, कनकाती ऋषि ने तो श्राप दिया, श्राप देने के बाद कर दिया कि तुम्हारे यहाँ 3 बेटियां जन्म लेंगी, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना। पर अपनी बेटी को विदा करने से पहले मृत्यु लोक में मैना, हन्या, कला, इन 3 बेटियों को मृत्यु लोक में भेजने से पहले इनकी माता स्वधा और पितरों ने इनको आशीर्वाद प्रदान कर, इनका आशीर्वाद। पार्वती जी की माता मैनावती, मैनावती की माता सुधा देवी, सुधा देवी ने वर दिया, ए मीना, धन्या, कला, तुम मृत्यु लोक में जन्म जरूर लोगी, पर एक बात का स्मरण रहे, तुम्हारे गर्भ से जो 3 देवियां प्रकट होगी, उन 3 देवियों का मात्र नाम चारण जल पितरों की तृप्ति कराएगा, और जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो भव सागर से तर जाएगा, सब भव सागर से। अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिस कर, केसर को घोल कर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा लिया, और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता उसकी ये बीच वाली उंगली पर ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख दे, उसका नाम गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर शिव जी को समर्पित कर देते। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। जब हम चढ़ा उस समय केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ाए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा, और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये